नमो वरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो सर्वसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेदारं कर्मभूमृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थोत्तर ग्रंथाधिराज 7वां अध्याय। व्रतों की स्थिरता की बात चल रही थी, तो व्रतों की स्थिरता के लिए हमने लास्ट बात की थी 4 भावनाओं की: मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावना। अब इन व्रतों की स्थिरता के लिए और भी भावनाएं बताते हैं। तो कहते हैं जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्य अर्थम। जगत और काय के स्वभाव का संवेग और वैराग्य के अर्थ माने के लिए इनका भी विचार करना चाहिए। चलिए पढ़िए, पूनम पढ़ोगी। जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम अथवा संवेग और वैराग्य के लिए जगत काय के स्वभाव का विचार करना चाहिए। 4 गति के भ्रमण रूप संसार जगत है। जीव को सुख दुख भोगने में कारणभूत देह काय है। वस्तु का असाधारण गुण रूप धर्म स्वभाव है। संसार शरीर भोग से विरक्त होना धर्म और धर्म के फल में अनुराग करना संवेग है। चारित्र मोहनीय कर्म की उदय रूप निमित्तता का अभाव होने पर पंचेंद्रिय के स्पर्श आदि विषयों में विरक्तता होना विराग है। विराग का भाव या कर्म वैराग्य है। भैया आप म्यूट हो। 4 गति के भ्रमण रूप जो संसार वो जगत है। जीव को सुख दुख भोगने में कारणभूत देह वो काय है। वस्तु का असाधारण गुण रूप धर्म वो स्वभाव है। तो संसार शरीर भोगों से विरक्त होना धर्म और धर्म के फल में अनुराग ये संवेग है। देखो, संवेग मैंने होता है उत्साह। धर्म और धर्म के फल में उत्साह, उसको कहते हैं संवेग। चारित्र मोहनीय कर्म की उदय रूप निमित्तता का अभाव होने पर पंचेंद्रिय के स्पर्श आदि विषयों में विरक्त होना उसको कहते हैं वैराग्य। माने वहां कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म का अभाव हुआ और परिणामों में 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्ति, इसका नाम है वैराग्य। अब लोक का स्वरूप थोड़ा सा बता रहे हैं, पढ़ी। जैसे आधे मृदंग पर एक मृदंग और रख दिया हो, ऐसे 1.5 मृदंगाकार अथवा पैर फैलाए कमर पर हाथ रखे पुरुषाकार के समान इस अनादि अनंत लोक में अधोलोक वेत्रासन के समान मध्यलोक थाली या झालरी के समान गोल और ऊर्ध्वलोक मृदंग के समान है। यहाँ अनादि काल से 4 गति में भ्रमण करता हुआ यह जीव अनेकों दुखों को भोग रहा है। यहाँ पर्याय की अपेक्षा कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। प्राणी का जीवन जल के बुदबुदे समान अस्थिर है, क्षण भर में विलीन हो जाता है। भोग संपदा बादल या बिजली की चमक के समान क्षण भंगुर और चंचल है। उनमें स्थिरता कुछ भी नहीं है। जैसे अरहट की घड़ी जल से भरती और रिक्त होती रहती है, उसी प्रकार संसार की माया क्षण भंगुर है। इत्यादि रूप में जगत के स्वभाव का चिंतन करने से संसार संबंधी दुखों के प्रति भय उत्पन्न हो संवेग भाव प्रकट होता है। देखिए,
पहले तो इन्होंने जगत का भूगोल बताया, उसका आकार। जैसे आधे मृदंग के ऊपर नीचे आधा मृदंग और उसके ऊपर पूरा मृदंग, तो ऐसे 1.5 मृदंग के आकार, अथवा कोई पुरुष कमर पे हाथ रखकर पैर फैलाकर खड़ा हो जाए उसके समान इस लोक में मोटर बंद कर दे। मध्यलोक थाली या झालर के समान गोल, मध्यलोक कैसा है? थाली के समान गोल। और ऊर्ध्वलोक मृदंग के समान है। यहाँ अनादिकाल से 4 गति में भ्रमण करता हुआ ये जीव अनेकों दुखों को भोग रहा है। देखो, पर्याय की अपेक्षा देखें तो कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, उसमें निरंतर परिणमन होता रहता है, नई से पुरानी होती है। प्राणी का जीवन भी जल के बुदबुदे समान अस्थिर है। भोग संपदा बिजली की चमक के समान क्षणिक है। अरहट, आपने रहट देखा होगा गाँवों में, तो उसमें एक तरीके से डिब्बे या कनस्तर लगे होते हैं, ऐसे चक्का चलता है झूले की तरह, और नीचे पानी भरता है उसमें, और फिर ऐसे ऊपर जाते हैं तो उधर गिर जाता है। खेत वगैरह में कहीं देखा हो तो वो कह रहे हैं अरहट की घड़ी जल से भरती है और खाली होती है। उसी प्रकार संसार में भी सभी प्रकार का जो वस्तुएं हैं वो क्षणभंगुर हैं, जितने संयोग हैं, जितनी पर्याय हैं, वो क्षणभंगुर हैं। ऐसे संसार का चिंतन करने पर संसार संबंधी दुखों के प्रति भय उत्पन्न हो, संवेग भाव प्रकट होता है। देखो, ये जीव को वस्तु के स्वरूप की खबर हो तो ये उसमें आसक्त ना हो। मानो आप कोई भी वस्तु बाजार से खरीद के लाए, हमें क्या लगता है कि हमेशा ऐसी बनी रहेगी। अगर हमें उसी समय ख्याल में आ जाए कि जितने भी संयोग हैं वो क्षणिक हैं, कोई पहले कोई बाद में, सबका नियम से वियोग होना ही है। ठीक है, जन्म तो मरण के लिए ही होता है, संयोग वियोग के लिए ही होता है। अगर ये बात हमारे उपयोग में रहे तो जीव उसमें आसक्त नहीं होगा, गाफिल नहीं होगा। तो ये तो संसार के स्वरूप का विचार करने की बात कही। आगे अब काया के स्वरूप का विचार करते हैं। तो काया कैसी है? मलमूत्र मांस की थैली है। कितना ही इसको सजाओ, संवारो, श्रृंगार करो, खुशबू लगाओ, लेकिन ये तो फिर उसको गंदगी बना देती है। और ये शरीर इसको खिलाते पिलाते भी ये साथ नहीं देता। ठीक है ना? जब शरीर का स्वरूप ही ऐसा है तो तुम विपरीत पुरुषार्थ क्यों करते हो? इसलिए शरीर से भी विरक्त होना चाहिए। चलिए पढ़िए काया का स्वभाव। काय भी स्वभाव से ही अनित्य, दुख में कारण, अपवित्र या अशुचि, सारपने से रहित, निसार है। करोड़ों प्रयत्न करते करते भी नष्ट हो जाती है। यह रोग रूपी सर्प का बिल है। धोते धोते भी निरंतर मैल ही उगलती है। इत्र, कुलेल, केशर, चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं को भी दुर्गंधित कर देती है। दुग्ध, दही आदि सुंदर भोजन से पुष्ट करने पर भी पुष्ट नहीं होती है, बलहीन ही रहती है। भली भांति सहालते सहालते भी अपनी नहीं होती है। वस्त्राभूषण से सुसज्जित करते भी प्रतिदिन विद्रूप होती जाती है। पढ़िए, आगे पढ़िए। इसे ज्यो ज्यो सुख अनुकूलता देते हैं, त्यों त्यों दुख उत्पन्न करती है, प्रतिकूल होती जाती है। यह दीक्षा धारण कर साधु मार्ग को दूषित करती है। शिक्षा देते हुए भी गुणों में रमन नहीं करती है। दुख भोगते भोगते भी विषयों को नहीं छोड़ती है। रोकते रोकते भी पाप से नहीं डरती है। उपदेश देते हुए भी धर्म धारण नहीं करती है। तेल आदि का मर्दन करने पर भी रुक्ष रूखी कठोर ही रहती है, कोमल नहीं होती है। चंदन, जल आदि शीतल वस्तुओं से सिंचित भी पित्त ज्वर से जलती रहने वाली यह काय स्वच्छ करते हुए भी कफादी रूप अशुचि गंदगी को ही उगलती है। अनेक रोगों से भरी यह काय रक्षा करते करते भी काल के मुख में जाती है, नष्ट होती है। इत्यादि रूप में काय के स्वभाव का चिंतन करने से जीव को विषय भोगों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है। देखिए कैसा इसका विद्रूप पना है कि जो जो इसको अनुकूलता देते हैं त्यों त्यों इसकी आदत खराब होती जाती है शरीर की, उतना उतना दुख उत्पन्न करती है।
जितना आप इस शरीर को सुविधा भोगी बनाएंगे उतना ज्यादा ये प्रतिकूल होती जाती है। माने आप इसको कितने भी इत्र फुले लगाओ, चंदन लगाओ, तेल आदि का मर्दन करो, तो भी ये विपरीत रूप परिणमित होती जाती है। तो ऐसा जब काया का स्वरूप है तो उसके चिंतन करने से जीव को उससे विरक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार संवेग और वैराग्य के लिए निरंतर जगत और शरीर के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। अब 5 पापों के अनुक्रम में सर्वप्रथम हिंसा का लक्षण कहते हैं। अब 5 पापों का भैया स्वरूप समझा रहे हैं जी। भैया इसमें ये लाइन है ना, दीक्षा धारण कर साधु मार्ग को दूषित करती है। देखो ये देह का ऐसा स्वरूप है कि इसने दीक्षा धारण की, लेकिन वहां भी शरीर साथ नहीं देता। साधुपने में उसकी क्रिया निभाने में परेशान करता है, बीमार पड़ जाता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि साधु मार्ग को दूषित करती है ये देह। 5 पापों में सबसे पहले हिंसा का लक्षण कहते हैं। हिंसा किसे कहते हैं देखिए, चलिए पढ़िए। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से प्राणों का व्यपरोपण होना हिंसा है। आत्मा का कषाय सहित परिणाम या इंद्रियों के प्रचार में विचार सहित प्रवृत्ति नहीं होना प्रमत्त है। आत्मा की मन वचन काय संबंधी क्रियारूप प्रवृत्ति योग है। प्रमाद सहित योग प्रमत्त योग है। 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, निद्रा, स्नेह, इन 15 प्रमाद रूप परिणमित होना प्रमत्त है, अथवा प्रमत्ति के समान होना प्रमत्त है। यहाँ उपमावाचक इव पद का प्रत्ययार्थ में लोप हो गया है। हाँ जी, देखिए प्रमाद के योग से प्राणों का व्यपरोपण करना हिंसा है। तो पहले तो प्रमाद को समझाया। प्रमाद कषाय सहित परिणाम को ही प्रमाद कहते हैं। ठीक है, सामान्य पने प्रमाद और कषाय एक दूसरे में गर्भित कर लिए जाते हैं। कहीं प्रमाद में कषाय को गर्भित कर लिया तो कहीं कषाय में प्रमाद को। देखो क्योंकि प्रमाद के 15 भेद हैं। कौन कौन से देखो, 4 विकथाएं, 4 कषायें, 5 इंद्रियां, निद्रा और स्नेह। तो इन 15 प्रमादों में कषाय गर्भित हो गई ना, 4 कषाय भी इसी में आ गई प्रमाद में। तो कषाय सहित परिणाम या फिर इंद्रियों के प्रचार में अविवेक प्रवृत्ति, यत्नाचार से रहित प्रवृत्ति, उसका नाम प्रमत्तपना है। आत्मा की मन वचन काय संबंधी क्रिया रूप प्रवृत्ति वो योग है। जो प्रमाद सहित योग है माने कषाय सहित मन वचन काय में प्रवर्तना, उसको कह रहे हैं प्रमत्त योगात। प्रमाद के योग से प्राण व्यपरोपणम हिंसा के प्राणों का उच्छेदन करना। अब देखो अपने भी और दूसरे के भी। अपने प्राणों का उच्छेदन कैसे, कि राग द्वेष मोह किया, उससे आत्मा का भाव मरण होता है, तो वो आत्मा की हिंसा है। ठीक है, पढ़िए आगे। जैसे भैया जैसे अनुक्रम मतलब क्या है कि मतलब उत्पन्न होने में नहीं, 5 पापों के अनुक्रम। अनुक्रम माने एक के बाद एक क्रम से कहने में। अगर क्रमानुसार कहें तो सबसे पहले हिंसा का लक्षण कहते हैं। ठीक है, अनुक्रम माने ऑर्डर में, क्रमानुसार। जैसे मद्यपाई या शराब पीने वाला व्यक्ति मत्त हो कार्य अकार्य का कुछ भी विचार नहीं कर पाता है, उसी प्रकार कषाय के उदय में असावधान हो उत्पन्न होने के स्थान रूप जीव स्थान और जीव के आधार रूप योनि स्थान को जाने बिना हिंसा के कारणों में प्रवृत्ति करने वाला, अहिंसा के लिए प्रयत्न नहीं करने वाला प्रमत्त है। असावधानी पूर्वक इंद्रियों की प्रवृत्ति होना प्रमत्त है। प्रमाद सहित या प्रमाद रूप योग प्रमत्त योग है। प्रमाद रहित योग अप्रमत्त योग है। देखो प्रमाद को अयत्नाचार भी कहते हैं, कि जीवों के स्थान, उनकी उत्पत्ति के स्थान, उनको जाने बिना हिंसा के कारणों में प्रवृत्ति करने वाला, अहिंसा के लिए प्रयत्न नहीं करने वाला प्रमत्त है। और प्रमादी का जो योग है
वो प्रमत्ति योग है। अब उसके माध्यम से प्राणों का घात होना, प्राण होते हैं 10, 5 इंद्रियां, 3 बल, मन बल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण है। पढ़िए आगे। 5 इंद्रिय, मन वचन काय रूप 3 बल, आयु श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण है। यथा संभव इनका वियोग करना, प्राणी से प्राणों को पृथक करना, प्राण व्यपरोपण है। इस प्रकार प्रमत्ति योग से प्राणों का व्यपरोपण करना हिंसा है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई हिंसा नहीं है, क्योंकि अप्रमत्ति योगी से प्राणों का व्यपरोपण हो जाने पर भी हिंसा नहीं होती है। देखिए क्या कहते हैं कि अगर ये प्रमाद के योग से हो तो हिंसा है। अगर प्रमाद नहीं है और फिर भी अगर मान लो किसी जीव का घात होता है तो वहां हिंसा नहीं होती। तो प्रश्न खड़ा किया कि अगर प्रमाद के योग के अभाव में प्राण व्यपरोपणम हो जाने पर भी हिंसा नहीं होती तो प्रमत्त योगात हिंसा, इसका मतलब प्रमाद का योग, इसी का नाम हिंसा कहना चाहिए था। फिर प्राण व्यपरोपणम का कोई रोल ही नहीं है। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से, तो आप सिर्फ प्रमत्त योगात को हिंसा कह देते। आपने क्यों कहा प्राण व्यपरोपणम? उत्तर, ऐसा नहीं है। अयत्नाचार प्रवर्तन में मात्र प्रमत्त योग ही है, इतना नहीं, परंतु वहां भाव प्राणों का व्यपरोपण भी है। यस्मात् स कषायः सन् अंत्यात्मा प्रथममात्मानात्मानं पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राणयंतराणाम तु। क्या कहते हैं कि वहां भाव प्राणों का भी व्यपरोपणम है। प्रमादवान आत्मा सर्वप्रथम स्वयं का, स्वयं से स्वयं ही घात करता है। बाद में अन्य प्राणी का घात हो या नहीं हो कुछ नियम नहीं। जैसे दिया सिलाई होती है ना, उसकी तीली, माचिस की तीली, ठीक है, पहले तो वो अपना मुंह काला करती है, बाद में दूसरे को जलाए या ना जलाए, जैसी वो माचिस आपने ऐसे सुलगाई, पहले तो खुद जली ना। तो उसी प्रकार प्रमादवान स्वयं को स्वयं से घात करता है, बाद में अन्य प्राणी का घात हो या नहीं हो उसका तो कोई नियम है नहीं। तो इसलिए सूत्र में प्राण व्यपरोपणम शब्द भी जरूरी है, क्योंकि जहां प्रमाद होगा वहां अपने प्राणों का घात तो हो ही रहा है। प्रमत्त योगी के भाव प्राणों का व्यपरोपण होता ही है, अतः प्रमत्त योग से प्राणों का व्यपरोपण हिंसा है, ऐसा कहा। हिंसा प्राणी को दुखी करती है, अतः अधर्म पाप है। देखो कैसे दुखी करती है कि कर्म का बंध होगा उसका पाप बंधेगा, वो बात नहीं है अभी। कि जिस समय जीव को प्रमाद रूप कषाय रूप परिणाम होते हैं तो उस मोह राग द्वेष से आत्मा स्वयं दुखी होता है, स्वयं आकुलता को भोगता है। इसलिए कहा कि हिंसा प्राणी को दुखी करती है ना, हिंसा प्राणी को भव भव में दुख देती है, अतः अधर्म पाप है। प्रश्न देखो, बड़ा गजब का प्रश्न है। ये बताओ, ये जो 10 प्राण हैं, आत्मा इनसे भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है भैया, एक तरह से भिन्न है। जी, और बताइए जी। और वैसे देखा जाए तो एक क्षेत्रावगाही है अभी हाँ, तो एक अभी चित्रा अभिन्न, बराबर। दोनों दृष्टियां हाँ, देखो निश्चय में बात देखे तो है, और अगर अपने व्यवहारिक नय से देखें तो अभी इस समय तो अभिन्न है। बिल्कुल ठीक। तो अभी क्या है कि जीव में और शरीर में आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यद्यपि आत्मा शरीर से न्यारा है, दोनों अनादि अनंत एक साथ रहे तो भी आत्मा का एक प्रदेश उद्गल परमाणु रूप नहीं होता, उद्गल परमाणु का एक भी प्रदेश आत्मा रूप नहीं होता। जैसे जल और दूध को आपने मिला दिया तो वो एक जैसे मिले हुए तो लगते हैं, लेकिन दूध जल नहीं बन गया और जल का एक भी परमाणु दूध रूप नहीं हुआ। तो इस अपेक्षा कहते हैं कि आत्मा देह आदि प्राणों से तो पृथक है, ठीक है। तो फिर
प्राणों का वियोग होने पर आत्मा का तो कुछ बिगाड़ होता नहीं। मैंने अपने सामने वाले जीव को मार दिया, चींटी मार दी, तो चींटी आत्मा है, आत्मा का तो मरण होता ही नहीं। तो फिर उसके प्राणों का व्यपरोपण करने से अधर्म पाप नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि आत्मा तो देह से अलग है ही, तो आत्मा को तो कोई पर मार भैया नहीं सकता। और उसने तो अपने आप को उस रूप ही मान रखा है ना अभी, तो उसको तो दुखी होएगा ना। बराबर। देखो जो मारने जीव वाला ने तो है, मारने ही वाले मान को भी रखा ये है। भेद ज्ञान तो है नहीं, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ठीक है, और वो तो आत्मा को ही मारने के परिणाम से मार रहा है। ठीक है, और दूसरा, जो जीव जिसका घात हो रहा है वो भी अज्ञानी है, वो भी अपने को देह रूप अनुभवता है। और सबसे बड़ी बात, जीव स्वयं अपने भाव का भोगता है। इसने जो मारने का भाव किया, ठीक है, इस भाव की जो अकुलता है उसको तो ये भोगता ही है। तो खैर, अभी तो ये प्रश्न देखो, आत्मा जब प्राणों से पृथक ही है, प्राणों का वियोग होने पर आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं है, तो फिर प्राण व्यपरोपण अधर्म पाप नहीं होना चाहिए। उत्तर पढ़िए। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राणधारी जीव को इससे दुख होता है, अतः प्राण व्यपरोपण पाप है। अथवा धन, लक्ष्मी आदि अपनी संपदा और पुत्र पत्नी आदि बाह्य वस्तुएं प्रत्यक्ष पृथक होने पर भी जब उनके वियोग में मोही जीव को दुख होता है, तब अत्यंत निकटवर्ती और कर्म बंध की अपेक्षा घनिष्ठतम एक क्षेत्रावगाह संबंध वाले शरीर के वियोग में मोही जीव को दुख कैसे नहीं होगा। अतः प्राण व्यपरोपण अधर्म है। प्रमत्त योग और प्राण व्यपरोपण दोनों से ही हिंसा होने के कारण वे पाप हैं। देखिए, उदाहरण दिया कि जो अपने से प्रत्यक्ष भिन्न है, जैसे धन, पत्नी, पुत्र, ठीक है, इनका वियोग होने पर दुख होता है कि नहीं होता संसारी जीवों को? तो जो अपने से प्रत्यक्ष भिन्न है, इनके वियोग में भी ये मोही जीव दुखी होते हैं। तो फिर जो इसके 10 प्राण हैं, इनके वियोग होने पर क्यों दुख नहीं होगा? तो समस्त अज्ञानी संसारी प्राणी इन 10 प्राणों के वियोग में दुखी होते हैं। इसलिए प्राण व्यपरोपणम अधर्म है। तो इसलिए प्रमत्त योग के साथ प्राण व्यपरोपणम भी डालना आवश्यक था। तो इसलिए वे दोनों के दोनों हिंसा के कारण होने से पाप है। हाँ जी, पढ़िए। प्रश्न, इस सूत्र में प्रमत्त योग और प्राण व्यपरोपण ये दो विशेषण किस लिए दिए? देखिए, प्रश्न किया उत्तर, कि आपने दो विशेषण दिए, प्रमत्त योग और प्राण व्यपरोपण। दो क्यों दिए? तो उत्तर में कहते हैं कि प्रमत्त का अगर प्रमाद का योग ना हो तो प्राणों का व्यपरोपण होने पर भी हिंसा नहीं होती। अतः प्रमत्त योग विशेषण दिया, क्योंकि जहां प्रमाद का योग होता है वहां प्राणों का व्यपरोपण होता ही है, और प्राणों का व्यपरोपण प्रमाद के योग के बिना हो तो वहां हिंसा नहीं होती। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा अहिंसा का बहुत विस्तृत विवेचन किया है, तो वहां के उस कारिका को यहाँ उद्धृत किया है। युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेश मंतरे नापि नहीं भवति जातु हिंसा प्राण व्यपरोपणादेव। देखो, युक्ताचरणस्य सतो, कि जो युक्त आचरण करता है, योग्य आचरण करता है, यत्नाचार सहित प्रवर्तन करता है, रागाद्यावश्य रागाद्यावेश मंतरेणापि, के रागादि के बिना नहीं भवती जातु हिंसा। देखो, जो योग्य आचरण कर रहा है और रागादि भावों के बिना नहीं भवती जातु हिंसा, उसको हिंसा नहीं होती। प्राण व्यपरोपणादेव, मात्र प्राणों के व्यपरोपण से उसको हिंसा नहीं होती। जैसे कोई मुनीश्वर जमीन देखकर चल रहे हैं, फिर भी अचानक कोई जीव नीचे से निकल के आया और उनके पैर के नीचे आके मर गया, तो उन मुनिराज को हिंसा हुई कि नहीं हुई, बताओ? नहीं अच्छा, होगी भैया।
और हम बिना देखे चल रहे हैं और एक जीव भी हमारे पैरों के नीचे आकर नहीं मरा, तो बताओ हमें हिंसा का पाप लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? पूरा पूरा लगेगा लगेगा पूरा। भैया। बात समझ में आई ना? जीवन मरण तो अपने आयु के अधीन है जीवों का, लेकिन हमें जो फल लगता है वो हमारे प्रमाद का, अविवेक का, कषाय का फल लगता है। ठीक है, तो देखो जब हम बिना देखे चलते हैं, भले ही एक भी चींटी ना मरे, लेकिन जितनी चींटियां मर सकती हैं उनके मारने बराबर अविवेक का पाप, आयतनाचार का पाप हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो, आप सब्जी खा रहे हो, आपकी सब्जी में आपको डाउट हो गया सुलसुली है क्या? ठीक है, सुलसुली है कि जीरा है पता नहीं, चलो जो हो सो हो, खा लिया। तो बताओ, खा तो वो जीरा, लेकिन उसको सुलसुली खाने का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? बराबर लगेगा। लगेगा, प्रमादी हो गया ना, क्योंकि निकाल के चेक प्रमादी नहीं हो करी। गया। ठीक है ना? अगर मान लो आपको अगर डाउट हो जाए किसी चीज में, तो फिर वो खाने योग्य नहीं और फिर भी खा लिया, तो इसका मतलब राग की तीव्रता है। भैया हम रास्ते में जा रहे हैं और हमें ऐसा लगे कि सामने कोई जो पड़ा है वो मेरा बच्चा है, तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। अरे होगा नहीं होगा, जब सही तक मुझे बात है, पूरी तसल्ली नहीं वहाँ होगी डाउट कि नहीं मेरा करेंगे। बच्चा है कि नहीं। हाँ, उससे एक कदम भी नहीं आगे बढ़ूंगी, चाहे कितने ही जरूरी काम से जा रही हूँ। देखो वहाँ कितने यत्नाचार रखते हैं सांसारिक कार्यों में, है ना? तो योग्य आचरण करना चाहिए। हाँ जी, अब इस अर्थ को पुष्ट करने वाली प्रवचन सार जी की 2 गाथाएं हैं। चरणानुग सूचक चूलिका की अर्थ पढ़िए इसका। क्रिया समिति से चलते हुए मुनि के कहीं जाने के लिए उठाए पैर के निमित्त से किसी छोटे प्राणी को बाधा पहुंचने या उसके मर जाने पर भी उन्हें उस हिंसा के कारण किंचित मात्र भी बंध आगम में नहीं कहा है। अध्यात्म प्रमाण से मूर्छा को ही परिग्रह कहे गए के समान। देखिए, अध्यात्म में मूर्छा को परिग्रह कहा है। मूर्छा माने उस संबंधी मोह राग द्वेष, उसमें ममत्व भाव, उसका नाम परिग्रह है। तो उसी प्रकार यहाँ जीव के मरने या नहीं मरने से आपको हिंसा हिंसा नहीं है। अगर आपको भीतर में कषाय है, प्रमाद है, अयत्नाचार है, तो आपको हिंसा है। आगे पढ़िए। प्राण व्यपरोपण विशेषण का प्रयोजन यह है कि इसके बिना मात्र प्रमत्त योग नहीं होता है। भाव प्राण व्यपरोपण वाले के नियम से प्रमत्त योग है। अथवा हिंसा के 2 भेद हैं, स्वहिंसा और परहिंसा। प्रमत्त योग से राग द्वेष मोह द्वारा आत्मा के ज्ञान दर्शनादि भाव प्राणों का घात होना स्वहिंसा है। अन्य प्राणी को उसके देह से पृथक करना परहिंसा है। आगे पढ़िए। इस प्रकार प्रमत्त योग और प्राण व्यपरोपण दोनों से हिंसा होने पर भी प्रमत्त रहित के कषाय का अभाव होने से हिंसा का फल उत्पन्न नहीं होता है। प्रमाद से ही हिंसा की उत्पत्ति है। यह दोनों विशेषणों का प्रयोजन है। समझ गए? मूल कारण तो प्रमाद है, और जहाँ प्रमाद होता है वहां प्राणों का व्यपरोपण तो होता ही है, भले दूसरे का ना हो, लेकिन अपना तो होता है, स्वयं का, आत्मा का घात। प्रश्न किया, जल में भी जीव, थल में भी जीव। भैया आज की चर्चा से एक बात बहुत अच्छे से मुझे और समझ में आई कि पहले मैं सोचती थी ये सारी जो बताते रहते हैं ना कि ये सब योनि स्थान बताते हैं 6 काय के जीवों की, ये यहाँ पे, तो मैं सोचती थी इसकी इतनी डिटेलिंग की क्या जरूरत है। लेकिन आज की चर्चा से पता चला कि अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम उन्हें बचाएंगे कैसे। बराबर, कौन बिल्कुल सा ठीक। जीव की उत्पत्ति कहाँ हो सकती है, मतलब डिटेल में पढ़ने से ये भी फायदे होते हैं बहुत। जी, अब जिन बेचारों को पता ही नहीं कि ये आलू आदि जीवों के कंद हैं, वो बेचारे कैसे हिंसा से बचेंगे? तो उनका अयत्नाचार है ना, उन्होंने यत्न भी नहीं किया जानने का कि क्या खाने योग्य है, क्या नहीं खाने योग्य है। तो ये तो अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है
कि हमको ये तो जानना चाहिए कि क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। ऐसे तो कोई जहर खा जाएगा, ठीक है, तो उसके बारे में भी तो अपनी पड़ताल करते हैं ना, कि ये खाने लायक है कि नहीं है। तो ये जिम्मेदारी अपनी है। लेकिन भैया भाग्य फ्रेंड जैनियों का जी भैया बोलिए आप। जैनियों का तो भाग्य है कि ऐसे कुल में उत्पन्न हो गए कि जहाँ वो छोटे से बच्चे को 40-45 दिन का होने पर उसको अष्टमूल गुण धारण कराए जाते हैं, ठीक है ना। तो हम जन्म से ही कितना पापों से बच गए हैं। भले ही अनजाने में भी औषधि पी जाए तो वो गुण को तो करती ही है ना। बच्चे को जबरदस्ती नाक बींच कर भी दवाई पिलाई जाती है, ठीक है। उसी प्रकार धर्म है अथवा जीवों की रक्षा अनजाने में भी की तो जीव को बहुत बहुत पुण्य का बंध होता है, जिसके फल में इस जीव को देव शास्त्र गुरु का निमित्त बनता है, ठीक है ना। ऐसी सत्संगति मिलती है, परिणामों की संभाल में निमित्त कारण ऐसे माने साधर्मियों का संग, ये सब संयोग बनते हैं। लेकिन अपने को इसकी महिमा ही नहीं आती। कितने सारे देखो लोग, दुनिया के लोग कैसे कैसे उपक्रम करते हैं छोटे छोटे पापों को अपने टालने के लिए, हैं, घुटनों के बल चल चल के जाएंगे तीर्थ यात्रा के लिए, कुछ लोग लेट लेट के और ये जाएंगे। बड़े पाप ले रहे हैं, उससे बड़ा पाप मोल ले रहे हैं। हाँ, लेकिन आप ये देखो ना, कितना शारीरिक कष्ट करते हैं और उसके बावजूद भी फल कुछ नहीं उत्पन्न होना। उन बेचारों को पता ही नहीं है होना कि पुण्य का आश्रव भी क्यों कैसे है, होता है। फल क्यों नहीं होना, नेगेटिव होना है। हम्म, ठीक है। भैया अब श्रुति की देखो, एक फ्रेंड, उसको डेली ना आलू के बगैर नहीं चलता था, डेली आलू तो चाहिए ही चाहिए, जिमीकंद की चीजें मतलब, और आलू तो उसमें मेन। तो श्रुति ने पता नहीं कैसे कैसे करके उसको यकीन दिला दिया कि भैया देख आलू में कितने जीव होते हैं। और 6-8 महीने हो गए हैं, उसने छुआ नहीं है आलू को, और अधिकतर सारे जिमीकंद को, घर से अदरक भी निकाल दिया, बहुत बढ़िया। और चॉकलेट भी छोड़ दिया। कह रही मुझे तो पता ही नहीं था इसमें ऐसे जीव होते हैं। उसने पता नहीं कैसे उसे प्रूव किया वो टीचर है आपस में, उसने पता नहीं उसे क्या बताया क्या नहीं बताया, सब चीज छोड़ दी उसने। देखो अब तो YouTube पे भी क्लिप आती है, ये जो माइक्रोस्कोप है, आप उसमें थोड़ा सा उसका एक कण, एक बूंद आलू का डाल के देखें और फिर आपको दिखाई दे सकते हैं उसमें माइक्रोस्कोप में। जैसे अनछने जल की बूंद की एक वीडियो क्लिप बहुत चली थी पहले, कि अनछने जल की बूंद देखो उसमें कितने सारे जीव दिखाई देते हैं। तो अब तो साइंस का जमाना है और भी ज्यादा इजी हो गया है। लेकिन आप ये समझ लेना कि चलो जो दिख जाएंगे वो तो बहुत थोड़े हैं, और उससे अनंतानंत जीव राशि ऐसी है कि जो आपको माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगी। बात समझ में आ रही है ना। अभी देखो मेरे जीव, ख्याल से आलू के माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे ना भैया। हाँ, वो तो नहीं दिखेंगे, लेकिन उसके आधार से जो अन्य और स्थूल जीव रहते हैं वो दिख जाते होंगे। जैसे जल ही जिसकी काया है, अब उसको कैसे अलग से दिखाओगे। वो तो उसके ऊपर जो अन्य तरस जीव रह रहे हैं वो दिखाई देते हैं आपको उसमें। खैर, हम तो ये कह रहे थे, देखो अन्यमति इतने थोड़े से पुण्य के लिए कितने पापड़ बेलते हैं, फिर भी भाभी जी कह रही है पुण्य कहाँ होता है, उल्टा पाप ही बांधते हैं। और जैनियों को तो हर छोटे छोटे काम में आप गेहूं चुग रहे हैं, आपकी भावना है कि कोई जीव, कोई सुलसुली ना आ जाए, ठीक है। आप झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं तो खूब देख के, तो उसी में अपने दया परिणामों से जीव इतना पुण्य बांध लेता है ना, जिसके लिए दुनिया पागल हुई फिर रही है। पंडितों के चक्रों में ठगाए जा रहे हैं लोग, ये जजमान और ज्योतिष और ये सब चीजें, कि आपको अनुष्ठान कराना पड़ेगा, आपको हवन कराना पड़ेगा, आपको ये करना होगा, आपको वो करना होगा, है। और यहाँ देखो लीला मात्र में ऐसे पाप कर्मों की क्षण भर में निर्जरा हो जाती है। इसीलिए एक सूत्र है ना, 6 डाला में भी लिखा, प्रवचन सार की गाथा है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। यानी अज्ञानी करोड़ों भवों में कितने ही तप करके, कितने उपवास करके, इतने से कर्मों की निर्जरा नहीं करता, और ज्ञानी तो एक गुप्ती मात्र में, क्षण भर में
ठीक है, अपने स्वरूप में गुप्त होने पर अनंतानंत कर्मों के निर्जरा कर लेते हैं। ऐसे ही पाप के विषय में भी लगा लेना। ठीक है, लोग कहते हैं कि जैनी लोग संपन्न क्यों होते हैं, कि भैया वो पाप से बचते हैं, परिणामों में दया रखते हैं। ठीक है ना, तो सहज में पुण्य बंध होता है, खाली कोरी क्रिया से तो कोई पुण्य बंध नहीं होता। और फिर यहाँ तो उससे भी आगे की बात समझा देते हैं कि उस पुण्य के फल में जो कुछ मिलेगा उससे तेरे सुख का संबंध ही नहीं है। तो जिनको पुण्य भी नहीं चाहिए, जो ज्ञानी है, समझदार है, वो तो पुण्य भी नहीं चाहता। और क्या कहते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। दुनिया पुण्य के पीछे पागल है और पुण्य नहीं होता। और ज्ञानी पुण्य को भी त्याग देते हैं, पुण्य को भी नहीं चाहते, और फिर भी उनके ऐसा पुण्य होता है जो किसी अन्य जीवों के नहीं हो सकता। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखे भोग है, काग बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। और सम्यक दृष्टियों को इनकी प्राप्ति होती है, मिथ्या दृष्टि को इन पदों की प्राप्ति नहीं होती। इंद्र पद की, चक्रवर्ती पद की। बात समझ में आई? भैया विपिन जी हैं नागपुर वाले, वो ये कहते हैं कि लक्ष्मी और ये सारी संपदा भी ना ऐसे लोगों के पास आके अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि उसे पता है ये हमारा दुरुपयोग नहीं करेंगे। सही बात है। कह रहे छलियों पापियों के पास जाते हैं तो वो तो कह दे हमारा दुरुपयोग करेंगे, हम तो नहीं जा रहे इनके पास। मुझे एक बात बताओ, कोई भी लड़की ऐसे वर को क्यों भरेगी जिसको पता है कि 2 दिन में मर जाएगा? तो लक्ष्मी को भी ये पता है कि भैया ये तो 2 दिन का सेठ है, इसका पुण्य इतना है ही नहीं। और वो लक्ष्मी तो फिर कैसे रहेगी उसके समीप? और एक भैया सुदीप जी के मैं प्रवचन सुन रही थी, प्रवचन सार जी पे उनके प्रवचन चलते हैं आजकल। तो उसमें उन्होंने एक इतनी अच्छी बात बताई कि जैसे जो पुण्य का फल होता है, इस तरह से जो ज्ञानियों का नहीं, अज्ञानियों का ज्यादा से ज्यादा पुण्य करके वो बस देवगति पा लेते हैं। तो देवगति का उनका जो